पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि एसआईआर देश के 12 राज्यों सहित छत्तीसगढ़ में लागू की गई है, लेकिन इसमें बहुत सी जटिल प्रक्रिया है जिसे पूरा करने में 1 महीने का समय पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बस्तर के अबूझमाड़ और ओरछा जैसे क्षेत्र में राजस्व सर्वे तक नहीं हुआ, ऐसे में वहां किस दस्तावेज के आधार पर उन्हें मतदाता मानेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि बस्तर में 30 दिन का समय बहुत कम है। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान कटाई का समय शुरू हो चुका है, किसान खेत में है और उसके बाद वे धान बेचने चले जाएंगे। ऐसे में एसआईआर प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में 3 वर्ष का समय है, इसलिए एसआईआर के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एसआईआर को जरूरी बताते हुए कहा कि वह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग के गठबंधन से फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। उन्होंने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली चुनाव में वोट डाला था वही लोग बिहार चुनाव में भी वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने कहना था कि एक व्यक्ति चुनाव आयोग की मदद से 2 से 3 जगह वोट डाल रहा है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की केवल इतनी मांग है कि एसआईआर किसी दल को फायदा पहुंचाने के लिए बल्कि निष्पक्ष होना चाहिए। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की देखिए खास रिपोर्ट। क्या बैकडोर एंट्री की कोशिश है, या अगर कोशिश है तो संगठन वापस लेगा? देखिए, ये तो पार्टी का मामला है, पार्टी में लेना है नहीं लेना है, कमेटी बनी है, उस कमेटी में चर्चा होगा। अंतिम तो हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी तय करेंगे। लेकिन टीएस बाबा की तारीफ का तो सवाल ही नहीं है। टीएस बाबा सरगुजा के नहीं, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता है, एलओपी भी रह चुके, सीनियर नेता है, सरल स्वभाव और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उनका अच्छा इमेज है और वो प्रदेश स्तर के नेता है। एसआईआर की प्रोसीडिंग शुरू हुई 3 दिन में। बिल्कुल, एसआईआर देश में 12 राज्यों सहित हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन बहुत सी जटिल प्रक्रिया है। उस जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करने में 1 महीने का समय पर्याप्त नहीं है। और बस्तर जैसे क्षेत्रों में खासकर, आज अबूझमाड़ में जाएंगे आप, ओरछा में जाएंगे, वहां तो राजस्व सर्वे नहीं हो पाई है, तो आप वहां पे कैसे कागजातों का आप आधार मानेंगे और 2003 के आधार पर आप उसको मतदाता को आप सर्टिफाइड करेंगे? ये सबसे बड़ा चुनौती। यही नहीं, और बस्तर के कई अंदरूनी क्षेत्रों में भी इस तरह से मुझे लगता है 30 दिन का समय बहुत कम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी नवंबर से धान कटाई का शुरू हो गया है। पूरे परिवार खेत में है, खेत धान कटाई के बाद फिर वो धान बेचने चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास समय अभी चुनाव के लिए 3 साल का वक्त है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कहीं जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, एसआईआर को पर्याप्त मौका देना चाहिए मतदाताओं को। लेकिन एसआईआर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठबंधन से फर्जी वोटर और फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। अब उदाहरण के लिए बिहार में देख लीजिए, 6 तारीख को वोट हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष कब 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले और वही लोग बिहार में वोट डाल रहे हैं। इसलिए तो राहुल गांधी का कहना तो इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति एक जगह नहीं 2-2, 3-3 जगह वोट डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का आपत्ति इसी ओर है। इसलिए एसआईआर निष्पक्ष और किसी दल को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि घर घर तक पहुंचना चाहिए और निष्पक्षता से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस चीज को कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को रख रही है।